नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ ही क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर पाए थे। तो दोस्तों, कुछ उसके टाइप्स अभी बचे हुए हैं, उन टाइप्स को भी अभी और ले लेते हैं, और जिससे कि आप इजीली उस चैप्टर के सारे तरीके के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? किसी भी संदेश या सूचना का गुप्त रूप से आदान प्रदान पद्धति हमारी कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और एक काम और भी आपको करना था, मैंने जो आपको बताया था उसमें करना क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग तैयार करना है। आपने देखा था ज़्यादातर प्रश्न जो बनेंगे वो अल्फ़ाबेट कोडिंग से बनेंगे। तो चलिए, आज और प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। यानी हम चैप्टर पे बात करेंगे, तो हमारा चैप्टर भी आज कंटिन्यूअस रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग। चलिएगा दोस्तों, चर्चा करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को ले लेते हैं, जिसमें मैंने बेसिक तौर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, और भी क्वेश्चन बाकी हैं जिनको आज करेंगे। जैसे कहा जाता है, यदि किसी ए बी एल ई को लिखा जाता है 5324, बी आई एन जी ओ को लिखा जाता है आपका 36178, तो क्वेश्चन में कहा गया BANGLE को क्या लिखा जाएगा, यानी बेंगल को पूछा जाता है। समझिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है। आपको कुछ भी इसमें पर ज़्यादा क्वेश्चन में परेशानी नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों में कोडिंग आपकी स्पेशली बनी होती है। जैसे देखें आप यहाँ पे, तो कॉमन वर्ड के रूप में बी है, यहाँ पे बी है लेटर, यहाँ पे देखिए बी जहाँ आया 3 के रूप में है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो भी आपके लेटर दोनों में होते हैं उनसे वेरीफाई करा लेते हैं क्या सेम लेटर का सेम कोड बना हुआ है। तो बस सिंपल उठा के ए की जगह पे आपको 5 रख देना है, बी के जगह पे 3, एल की जगह पे 2, ई की जगह पे 4। सेम प्रोसेस यही है, आपको ऐसे ही कोडिंग उतार देना है। अब देखेंगे आप, जो भी प्रश्न में पूछा गया होगा उसमें सारे के सारे लेटर ऊपर से ही मैच करेंगे। तो बी की जगह पे क्या कोड दिया गया है, तो ध्यान दीजिए, बी की जगह पे दोस्तों 3 है, फिर ए की जगह पे कोड क्या है आपका 5 है, और एन की जगह पे क्या है आपका, एन की जगह पे 1 है, और जी की जगह पे क्या है आपका 7 है, और एल की जगह पे क्या दिया हुआ है आपका, एल की जगह पे 2 है, और ई की जगह पे क्या है 4 है। तो दिएगा ऑप्शन में आपका जहाँ पे ये दिया होगा कोड, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा गया है, यदि बादल को सफेद, बादल को क्या कोड किया जाता है सफेद से, फिर कहा जाता आपको सफेद को हवा, हवा को नीला, हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो कहा गया प्रश्न में आपसे क्वेश्चन है
पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में। अब दोस्तों ये देखना है कि हवा का कोड क्या है। तो यहाँ पे हवा को किस कोड में किया गया, नीला में। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षी कहाँ पे उड़ेंगे, तो नीला में उड़ेंगे। ऐसे आपको पहले देखना होता है कि एक्चुअल में राइट क्या है और राइट का कोड किस में कन्वर्ट किया गया है, बस वही आपका आंसर होता है। हम बात करें पक्षी के उड़ने का, तो पक्षी कहाँ उड़ती हैं, तो हवा में उड़ते हैं, यानी पक्षियाँ हवा में उड़ती हैं। हवा का कोड क्या है, नीला, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी, नीला में। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न में कहा गया है अ फास्ट ट्रेन ट्रेन को कोड कर दिया जाता है 158 ट्रेन टू मुंबई को कोड कर दिया जाता है 931। तब दी गई कोड व्यवस्था में ट्रेन का कोड आपसे पूछा गया है कि ट्रेन का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न में आपको जितनी बार जो दिया हो उसको फाइंड करते हैं, फिर जो शेष बचता है उसी से उसके कोड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रेन से हमें मतलब है कि ट्रेन का कोड क्या होगा। तो ऐसे आप देखें दोनों में ट्रेन में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अ फास्ट ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन टू मुंबई, तो दोनों में देखिए ट्रेन कॉमन है। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, वही ट्रेन का कोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये कॉमन है, यानी ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा 1। और यही जिस ऑप्शन पे आपका होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों के टाइप्स को समझते रहेंगे तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें प्रश्न चाहे जैसा भी बनाया जाएगा, उसमें प्रश्न के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा। भले प्रश्न आपका नया हो सकता है या कुछ और भी चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जब आपको पता रहेगा तो आप सारे कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है आपका NEPALI नेपाली को लिखा जाता है 6-15-0-15-10-13। फिर कहा गया है तो STEXQG को क्या लिखा जाएगा। देख पा रहे होंगे आप सभी कि यहाँ पे जो लेटर थे वो नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखिए ऐसे ब्रेक कर लिया करिए, आपने ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे इसका कोड कितना होता है 14, इसका कोड होता है 5। यहाँ पे देख पा रहे हो 14 से क्या हो गया 15 और 5 से क्या हो गया 6 हो गया है। तो यानी क्रॉस करके क्या किया जा रहा है +1 ऐड कर दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए इसकी कोडिंग 16, इसकी कोडिंग 1 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में इसने क्या कर दिया है, फिर से क्रॉस कर दिया और माइनस कर दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 16 से 15 हो रहा है, 1 से 0 हो गया है। फिर यही कंडीशन यहाँ पे टेली हो जाती है, 12 होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है 9 का हो जा रहा है 10 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका 12 का 13, यानी 2 में प्लस और 2 में माइनस फिर 2 में प्लस। हम भी यही कंडीशन लेकिन क्रॉस करके ऐसे क्रॉस कर दीजिए और रख दीजिए। यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18।
ये जो ऑप्शन आपका दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि कोडिंग में सारा का सारा खेल ज़्यादातर जो है वो आपका अल्फ़ाबेट के कोडिंग से है। तो अल्फ़ाबेट के कोडिंग को आप तैयार करें, और मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पिछली वीडियो में कोडिंग में आपको बताया भी कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसी कोड भाषा में लिख दिया जाता है MOTHERS को SREHTOM, उसी भाषा में BROUGHT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे नए लेटर दिख रहे हों तो आपको कोडिंग करना है, अगर नया कुछ ना दिख रहा हो तो आपको क्रॉस चेक करना है, रिवर्स चेक करना है, इसी तरीके के कुछ ऑप्शंस होंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ से ये देखिए रिवर्स हो गया है, ऐसे कुछ, यानी ये यहाँ पे ये प्लेस यहाँ देख पा रहे हैं आप सब, सेम एज आपको उठा के सब रिवर्स कर देना है। THGUORB, ये आपका दिया गया ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। साथ साथ आप प्रश्नों को बनाते रहिए, अपना प्रैक्टिस नोटबुक पे क्वेश्चनों को देखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सब। कहा गया है यदि A को 3, ANT को 105 और ASK को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे प्रश्न अगर आपके पास दिए हों तो ऑप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो तरीका लगाते हैं उससे दिए गए ऑप्शन नहीं मैच करते हैं, हमें उसी तरीके को लगाना होगा, लॉजिक को लगाना होगा जिसमें ऑप्शन मैच करे। तो यानी कहा गया A बराबर 3 है तो ANT बराबर जो है 105 है, तो ASK को क्या लिखा जाएगा, दिए गए ऑप्शंस हैं। चलिए आप इसको ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि लॉजिक में क्या हो सकता है। यहाँ पे इसकी कोडिंग 1 होती है, इसमें 3 का मल्टीपल कर दें तो 3 हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखने की बात है कि यहाँ पे क्या इनकी वैल्यू को ऐड करके 105 बनाया जा सकता है क्या 3 से मल्टीपल करके। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसकी अगर हम कोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 14 हो जाएगा प्लस आपका 20 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 इंटू 3 कर दे तो कितना हो जाएगा 105। यानी इनकी वैल्यू को रख के 3 से मल्टीपल कर दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं ये लॉजिक है इसमें। फिर आप करेंगे 1 + 19 + 11 मल्टीपल बाई 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 30 31 इंटू 3 तो 3 और 9
93 देखिए ऑप्शन में है, तो इसका मतलब लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। 93 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में कहा गया आपसे 1 2 3 को 36 लिख दिया जाता है, 2 2 5 को 8 1 लिख दिया जाता है, 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा। फिर से सारे के सारे आपको ऑप्शंस देख लीजिएगा क्या दिए गए हैं। 47 है, 49 है, 49 है, 64 है और आपका है 52। यहाँ पे दिए गए देखिए लॉजिक में क्या हो सकता है, कोड कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 1 + 2 + 3 हो जाता है 6 का स्क्वायर कर देते बन जाता है 36। यहाँ पे 2 + 2 + 5 मिला के कितना हो जाता है 9, 9 का स्क्वायर करके देखें क्या बना है, बिल्कुल सही है, यानी हमने लॉजिक पकड़ लिया है। 3 + 3 + 1 हो जाएगा आपका कितना 6 और 7 का स्क्वायर करेंगे जो होगा वही आंसर, यानी 49 दिया गया ऑप्शन में है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा। देख रहे होंगे आप तरीके मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ और आप अपने नोटबुक से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप बना पाएंगे। और जितना ही आप कोडिंग डिकोडिंग में प्रैक्टिस करें उतने ही लॉजिक के तरीके को समझ पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप पेपर में इन प्रश्नों को बना पाएंगे। यानी ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो क्या है लॉजिक बेस्ड होते हैं और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितने ज़्यादा प्रश्न उतनी जल्दी सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न में ये कहा गया है TALE का कोड है 7865, EARTH अर्थ का कोड है आपका 58432। फिर कहा गया आपका LERTR का कोड क्या होगा। अब ऑप्शंस हैं आपके, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शन की आवश्यकता होती है। 84543, 85743, 865454, ओके 86453। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, अब जिस तरीके से ये कोड बना हुआ है इसके ऑप्शंस कोई बात नहीं, होना तो क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोड जो आपके दिए गए हैं उसमें 4 लेटर था तो 4 अंक का, 5 है तो 5 का, तो यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 का होना चाहिए। तो देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे ही केवल 6 है, लेकिन ऑप्शन में क्या है सब में 6 होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसका कोड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पे जो आपके पास लेटर दिया गया है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि यहाँ पे क्या है, दोनों में आप देखिए तो कॉमन क्या है, कॉमन के रूप में अगर देखें तो A मिल रहा है, तो A का कोड यहाँ पे 8 है। फिर यहाँ पे देखिए A का कोड यहाँ पे 8 है, और भी कोई लेटर मैच कर रहा होगा। देखिए E का कोड क्या है आपका 5 है, E का कोड देखिए यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब नीचे जो लेटर हैं इन्हीं लेटरों में सारे के सारे होंगे, तो सेम लेटर के बराबर हम लोग जो नंबर कोडिंग दिया हुआ है
वही उठा के रख देना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी के सारी कोडिंग आप ऐसे बना लीजिए, इसके बाद उठा के रख दीजिए। यहाँ पे पहला देखिए ए है, ए की कोडिंग किस रूप में है, तो ए की कोडिंग 8 के रूप में है। एल की कोडिंग जो है वो 6 के रूप में है। ई की कोडिंग क्या है आपकी 5 के रूप में है। आर की कोडिंग देखिए किस रूप में है, 4 के रूप में है, तो 4 हो जाएगा। टी की कोडिंग किस रूप में है, 3 के रूप में है। और फिर आर की कोडिंग किस रूप में है, तो आर की कोडिंग आपकी 4 के रूप में है। तो ये वाला जो है आपका 8 6 5 4 और 3 4, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो 3 4 का होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, एकदम आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो हैं वो थोड़े से मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हैं। यहाँ पे कुछ और नंबर जैसे ऐड कर लीजिए इन ऑप्शनों पे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 2 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, और यहाँ पे कुछ एक और नंबर बना दीजिए 5। अब ये ऑप्शन आपके इस तरीके से कुछ रहे होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। आप सब प्रैक्टिस करेंगे जब नोटबुक में प्रश्नों को देखेंगे तो खूब सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें अलग अलग तरीके के लॉजिक्स मिलते हैं, और आप जब लगाने बैठते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे एक से एक लॉजिक मिलेंगे और जल्दी जल्दी आप सॉल्व भी कर पाते हैं उनको। नेक्स्ट प्रश्न में हम चर्चा करते हैं और देखें प्रश्नों का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहा गया किसी निश्चित कोड भाषा में DRONE को लिखा जाता है WILMB, उसी कोड भाषा में DONKEY डंकी को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए नई चीज़ें आई हुई है, तो यहाँ पे जब नई चीज़ आ जाती है तो हमने आपसे क्या कहा कि आपको वहाँ पे कोडिंग कर लेना होगा, और जैसे ही आप वहाँ पे कोडिंग करेंगे आपको कोई ना कोई लॉजिक मिल जाएगा। 4 है, 18 है, 15 है, 14 है, 5 है, 23 है, 9 है, 12 है, 13 है और आपका 22 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 से 23, 18 से 9 लॉजिक नहीं है, तो हमने आपको कहा कि आप देखिएगा अपोजिट लेटर याद करने का तरीका, जिनकी एडिशनल वैल्यू 27। आप यहाँ पे देखिए सबके कोड क्या हैं, जोड़ने के बाद 27 हो रहा है, यानी अपोजिट लेटर उठा के रख देना है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एन का अपोजिट एम हो जाएगा। के का अपोजिट आपका पी हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा और वाई का अपोजिट बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पेपर में आता भी बहुत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन पे होगा वही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुझे लगता है कि लगभग हमने सारे टाइप के प्रश्नों को कोडिंग डिकोडिंग में कवर कर लिया है। अब आप पूरे के पूरे प्रश्न इस चैप्टर से बना पाएंगे और प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो और भी पेपर डिस्कशन चलता रहेगा, क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न का तरीका थोड़ा सा और आप देख लीजिए। चलिए ये एक प्रश्न दिया गया आपका, कहा गया है LIEUTENANT
को कोड कर दिया जाता है 1 2 3 2 5 2 0 2 1 4 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 4 2 0। एक ही साथ में है, ये इधर कट रहा होगा इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया है। फिर आपसे कहा गया मैंगो MANGO का कोड क्या होगा। चलिए बनाने का प्रयास करिए, देखिए क्या हो सकता है। जब दोस्तों यहाँ पे नंबर के रूप में चीज़ें बदल जाएं तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका कोड क्या है, L है, L का कोड 12 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे I है तो I का कोड आपका दिया गया 3 और यहाँ पे ये हो सकता है आपका 2 और ये आपका हो सकता है 5 और ये आपका हो जाएगा 20 और ये फिर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका N का हो जाएगा आपका 14 और फिर आपका A का हो जाएगा आपका 1 और N का हो जाएगा 14 और T का हो जाएगा 20। ठीक है, लॉजिक ये है आपका, जो भी आपके कंसोनेंट दिए हुए हैं व्यंजन उनकी मूल कोडिंग है, लेकिन जो आपके वॉवेल्स आए हुए हैं, स्वर आए हुए हैं, उनकी रैंकिंग वैल्यू दी हुई है। यानी हमने आपसे बताया था AEIOU, ये दो तरीके की कोडिंग इनकी होती है। स्वरों की बात करें तो 1 2 3 4 5 होते हैं और रैंकिंग की बात करें तो 1 है आपका, 5 है, 9 है, 15 है और 21 है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने आपके स्वर हैं वो नंबर के हिसाब से आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका M का कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, N का हो जाएगा 14 और G का हो जाएगा 7 और O का देखिएगा कोड क्या है 4 हो जाएगा। तो ये आपका लॉजिक होगा इसमें। अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। जो आपके वॉवेल्स होते हैं यानी जो स्वर होते हैं उसमें आपको दो तरीके की कोडिंग होती है इनकी, यहाँ पे इस तरीके से भी और इस तरीके से। यानी अल्फ़ाबेट में कहाँ आते हैं वो अपनी कोडिंग होती है, बाकी ये अपना स्वरों में 5 हैं तो ये अपने भी एक कोडिंग रखते हैं 1 2 3 4 5 के रूप में। तो यहाँ का लॉजिक बस यही है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, कहा गया किसी कूट भाषा में LONDON को यानी लंदन को लिखा जाता है 24 30 28 8 30 28। तो कहा गया आपसे FRANCE फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा। जैसे आपने ऐसे प्रश्न को देखा, नंबरों की संख्या आप देख पा रहे होंगे जस्ट डबल हो रही है, तो आप यहाँ पे कोड करेंगे कितना हो जाएगा 12 15 14 4 15 14। देखें यहाँ पे 12 में 2 मल्टीपल करिए ये नंबर, इसमें 2 मल्टीपल करिए ये नंबर, सेम यानी जितने भी वैल्यू आई है उसमें क्या हो गया मल्टीपल 2 करके रख दिया गया है। हम भी सेम प्रोसेस को कर देंगे। यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या होती है 6 है, 18 है, 1 है, 14 है, आपका 3 है और आपका 5 है। अब देखिए डबल करके रखना है तो 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 18 से 36 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा
और 14 से 28 हो जाएगा, और 3 से 6 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन पे ये आपकी कोडिंग दी होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे टाइप के प्रश्न को आप बनाएंगे और सारे के ही सारे प्रश्न आपके लगेंगे। कोई नया तरीका भी अगर आपको मिलता है तो भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके के ही आपको अपने सॉल्व करने में क्वेश्चनों को लगाना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।